सुबह सुबह का वक्त है, हम तैयार होकर आ गए हैं एक सफर के लिए। इस वंदे भारत एक्सप्रेस से हम शिलीगुड़ी यानी एनजेपी स्टेशन से पूर्वोत्तर भारत के असम के जो राजधानी है गुवाहाटी, वहां पर पहुंचेंगे। काफी पुराना ये शहर है, खूबसूरत सा राज्य है, चुनावी तैयारी है और इस सफर के दौरान हम लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले समय में और बीती हुई 5 साल उन लोगों के लिए क्या रहा, किस तरीके से बदलाव आया है। जिस विकसित भारत का चर्चा वहां किया जाता है, दरअसल लोगों में किस तरीके से उसका प्रभाव है। आइए लिए चलते हैं इस सफर में। ये पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसकी शुरुआत 31 मई 2023 को हुई थी। मंगलवार को छोड़कर ये ट्रेन हफ्ते के 6 दिन चलती है। सुबह 6:10 पर ये न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है और ठीक 5.5 घंटे बाद 411 किलोमीटर का सफर तय करके सुबह 11:40 पर ये गुवाहाटी पहुंचती है। के मई के महीनों में न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी। दरअसल ये वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाला पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है। उसके साथ साथ जो पूर्व भारत की 2 अहम शहर, एक शिलीगुड़ी और दूसरा गुवाहाटी, ये दोनों शहरों के बीच चलने वाली ये ट्रेन है। और इस सफ़र में हम आपको लिए चलेंगे और चुनावी जैसे यात्रा है, चुनावी मौसम है, वो समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर भारत के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। 29 मई 2023 को इस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को रफ्तार देने की उम्मीद जताई थी। आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है सर, अभी जो स्पेशली जो अभी बिकॉज आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट हैज कम टू इंडिया, जैसे कि अष्टलक्ष्मी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बताया गया है, तो अष्टलक्ष्मी की सबसे काम हो रहा है। अभी आप देखिए रोड कनेक्टिविटी इतना अच्छा हो रहा है, 6 लेन 4 लेन थे, अभी 6 लेन का काम अभी बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। अभी मणिपुर का सिचुएशन पूरा वॉलेटाइल है और आज तक फ्रैंकली स्पीकिंग पीएम मोदी ने एक भी बात कुछ नहीं कहा है। फिर एक बार ट्वीट किया है, वो भी मणिपुर के स्टेटहुड के दिन में। अभी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट है, अभी इंडिया का गवर्नमेंट है, तो हमारा स्टेट भी इंडिया का ही पार्ट है। वैसे अभी अलायंस भी है, तो डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए अभी हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। यार आप तो है नॉर्थ बंगाल के, जो अक्सर इस ट्रेन से सफ़र करते हैं, ज़रा बताइए पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदलाव आपने नॉर्थ बंगाल में देखा? माने ऐसे छोटा छोटा बदलाव तो काफी हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में। मेजर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और इसमें गलती किसका है? कौन चुक रहा है, केंद्र सरकार या राज्य की सरकार? ये नहीं बता सकते। अच्छा। हाँ। लेकिन आम इंसान वो नाखुश है। हाँ, नाखुश। गुवाहाटी स्टेशन से निकलते ही आप जिस लोकसभा क्षेत्र में कदम रखते हैं वो है गुवाहाटी। दरअसल ये प्राचीन असम के राजधानी प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था। प्राचीन असम के कई सारे निशान अभी भी दिख जाएंगे, खासकर कई सारे मंदिर जो है इस शहर में है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर फिलहाल ये उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर आर्थिक हब यानी असम में जितने भी चाय बागान हैं उसके खरीदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हब इसी शहर को कहा जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कई सारे बंदरगाह भी है। दरअसल यहाँ पर राजनीति की अगर बात की जाए तो बेहद रोचक है पूर्वोत्तर भारत की राजनीति। गुवाहाटी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी की क्वीन ओझा यहाँ की सांसद हैं, जो कारोबारी भी हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस की बबीता शर्मा को 3,45,606 वोट से हराया था।
सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है यानी मां कामाख्या जहां पर बस्ती है, जो शक्तिपीठ है, वहां पर पहुंच चुके हैं। आइए, गुवाहाटी एक जो पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर कई सारे जो सैलानी हैं हर साल आते हैं। वो असम से के भी रहने वाले हैं, आसपास के पड़ोसी राज्य से भी आते हैं, बंगाल से भी खूब लोग आते हैं। क्या इस दौर को वो किस तरीके से देखते हैं? दिन अभी यहाँ पे होटल वगैरह सब कुछ है, स्टेप्स वगैरह अच्छे से बनाए ताकि पहले पत्थर का बना हुआ, पहले पत्थर का था तो बूढ़े लोगों को भी मतलब ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा असुविधा होती थी। अभी भी काम चल रहा है, सो आई होप कि इन कमिंग ईयर्स ये हो जाएगा। तो जस्ट लाइक जो वाराणसी में है, तो आई होप अदर टेम्पल्स में भी ये चीज़ होगी। चीज़ों का ऑलरेडी मतलब चेंजेस हो चुकी है लास्ट 5 ईयर्स से, और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी बढ़ चुकी है फॉर टूरिज्म, और एक माता का एक डिवाइन पावर तो है ही। अभी क्या हो रहा है, अभी सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कलीदुर भी बनाएंगे, तो अभी जितना हजार आदमी हो रहा है, जैसे पहले हम लोग का आज जैसे हमको राम को प्रतिष्ठा हो गया और लाखों आदमी का भीड़ हो गया, यहाँ फिर कोई बोल रहा है कि कलीदुर होगा, क्या होगा। असम की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 3, AIUDF को 1 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार असम के मुख्यमंत्री का दावा है कि बीजेपी अपना आंकड़ा और बढ़ाएगी। चुनाव की तैयारी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट और असम में किस तरीके से चल रही है? कांग्रेस सब पार्टी किस तरीके से अखाड़े पे? देखिए, असम में कोई चुनाव नहीं है। हम 11 सीट्स में हम लोग एकदम जीतूंगा। 1 सीट में कॉन्टेस्ट है, 2 सीट का 1 सीट UDF कांग्रेस यही दोनों पार्टी को जीतेगा। हमारा असम में कोई चुनाव नहीं है। असम में विकास का काम ही सला हुआ है। अभी हम बहुत ज्यादा चुनाव के लिए सोचना नहीं है। मोदी जी ने जितना काम किया, और जैसे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में विकास हुआ, तो इट इज ए क्लीन स्वीप फॉर बीजेपी। हिमंता बिस्वा शर्मा को पूर्वोत्तर का चाणक्य भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की बात करें तो यहाँ लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी आज की तुलना उस दौर से कर रही है जब केंद्र में UPA की सरकार थी और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से ही राज्यसभा के सदस्य थे। आदरणीय मनमोहन सिंह आया सिर्फ 8-10 बार, लेकिन अपना प्रधानमंत्री आया 60 बार। और जो बजटरी एलोकेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द UPA regime, it was only 36,000 crore something like that, but it is now increased by triple, 1 लाख करोड़ जैसा हो गया है। और पहले हम लोग कुछ रिफाइनरी हो, ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल हो, वी हैव टू गो फॉर एजिटेशन, आंदोलन करना पड़ा था। लेकिन नाउ जो ड्यूरिंग द कांग्रेस एरा देयर वर ओनली 3 बिग ब्रिजेस इन ब्रह्मपुत्र, नाउ इट इज गोइंग टू बी 10। इस वक्त मेरी मौजूदगी गुवाहाटी शहर पर है और गुवाहाटी शहर में ये गणेशगुड़ी बाजार है। आपको याद होगा 2008 का वक्त है जब एक साथ एक ही दिन में एक ही दोपहर को गुवाहाटी में कई सारे IED ब्लास्ट हुए थे। वो एक दौर था जब यहाँ के लोग खौफ में जीते थे। शाम के वक्त ये जो बाजार है वो बंद हो जाता था। बहुत बदलाव आया है, अभी तो अमन चैन है। अभी तो दिल्ली से भी बढ़िया है असम। किस हिसाब से? हर हिसाब से ले लो आप, बिजनेस के हिसाब से ले लो, डेवलपमेंट के हिसाब से ले लो, बाकी सेफ्टी के हिसाब से ले लो, बहुत बढ़िया है। महीना 2 महीना में बम ब्लास्ट होते रहते थे, हर 6 महीना में कुछ होता था। अभी 10 साल 5 साल बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद में एकदम ऐसा शांति की क्या कर लिए। आप सभी कह रहे सब बदल गया, क्या उन्होंने क्या कर लिए कि कुछ माहौल बदल गया अपने आप, किस तरीके मेंटेलिटी बदल गया लोगों को। ओ मुर्सी कुनी दे এনেখন হুঅলা এনেখন হুফলা এনেখন মৰমৰ দে ओ मोर हुरिया मा। इस वक्त मेरा मौजूदगी असम के गुवाहाटी शहर में है। दरअसल ये जो है जाड़े का मौसम है, सर्दी बहुत खूब है, लेकिन यहाँ पर चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो है राजनीतिक पारा और ऊपर जा रही है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ऐसे जगह पर है जहां पर इस शहर और इस राज्य के कई सारे
जो यूथ है वो एकत्रित है। उसके साथ साथ हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे कि दरअसल चुनावों के लिए क्या महत्व रखता है। बस यही चाहते हैं कि जो भी सत्ता में आए डेवलपमेंट ऐसा हो जो सबका डेवलपमेंट इक्वली होते रहे, चाहे वो जितना भी ट्राइबल्स लोग हो या फिर गर्ल्स एजुकेशन के लिए ही हो, गर्ल्स के लिए ही हो, महिला के लिए या फिर जितना भी बैकवर्ड क्लासेस है सबका ऐसे डेवलपमेंट हो। अभी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया है और लगता है पता नहीं करप्शन, कोई बोलता है करप्शन होता है, ये होता है, ये पार्टी अच्छा नहीं, वो पार्टी अच्छा नहीं। हमें इतना नहीं पता है कौन पार्टी अच्छा है कौन नहीं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है हमें लगता है वो बहुत कुछ कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। आज के डेट में इंडिया में पता है नॉर्थ ईस्ट का है, असम का है। असम की सियासत कुछ दिनों पहले अचानक गर्मा गई जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की न्याय यात्रा असम पहुंची। राहुल गांधी वैष्णव संत शंकर देव के मंदिर के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। दूसरी तरफ असम सरकार ने भीड़ को उकसाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। Cases has been registered. For Guwahati case, we have created a SIT. Already the SIT is working. हमने इस सफर के जरिए आप तक पूर्वोत्तर भारत की चुनावी तैयारी समझाई और लोगों की बात सुनाई। और ये तो स्पष्ट है कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर बंगाल हो या फिर पूर्वोत्तर भारत के असम जैसे राज्य या फिर मेघालय, अरुणाचल, यहाँ पर घमासान खूब होगी। तमाम पार्टी जो है वहां पर मैदान पर है और उसके साथ साथ बारीकी से चुनकर लोग फैसला लेंगे। कैमरा पर्सन किरण दास के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।